अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं कि क्या हम अपने भविष्य में आने वाले कर्मों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि कौन से कर्म कब आएंगे और हम पर क्या प्रभाव डालेंगे? वास्तव में देखा जाए तो कर्म जो सिद्धांत है वो बहुत लंबा चौड़ा है। 70 घोड़ा घोड़ी सागर की उसकी रेंज है। तो 70 घोड़ा घोड़ी सागर पहले मैंने क्या किया, मेरे को यही ध्यान नहीं रहता है कि मैंने 70 दिन पहले क्या किया, तो 70 घोड़ा घोड़ी सागर पहले की चीज मैं प्रिडिक्ट करूं, ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये है कि जो परिणाम मेरे वर्तमान में चल रहे हैं उससे मैं ये कर सकता हूँ आगामी काल में कि मेरे आगामी काल में किस जाति की जो है, मतलब किस जाति की आयु में, मतलब किस जाति की गति में जाऊंगा, कहाँ मैं जाऊंगा, वो मैं थोड़ा सा एक प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, नियर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे हमारे परिणाम चलते हैं एक्चुअल में आगामी काल में वो जो है वैसी स्थिति अपने को मिलती है। आज मेरे बहुत धर्मानुराग रूप परिणाम है, तो ये मेरी आगे की भविष्य की अच्छी चीजों को बता रहा है कि भाई मेरे जहां भी जाऊंगा मैं, वहां धर्म रूप स्थान मिलेगा मेरे को, क्योंकि मेरे परिणाम उस जाति के। और मैं अभी संश्लेष कर रहा हूँ भयंकर लड़ाई पिड़ाई, क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता है, तो इससे दिख रहा है कि भाई ये नरक जाने के लक्षण है। ये आदमी जो नरक जाएगा और नरक जाति के कर्म के उदय इसको आने वाले, तो वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्थूल है फिर भी ये। तो क्योंकि इसका एक्चुअल में रेंज जो है वो 70 घोड़ा घोड़ी सागर, मेरे 70 घोड़ा घोड़ी सागर का बांधा हुआ कोई कर्म उदय आ सकता है क्या। अब यही है कि मैं अभी वर्तमान में बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो वो जो बांधे हुए कर्म है उनमें संक्रमण हो सकता है, उनमें स्थिति कम हो सकती है। तो इसलिए वर्तमान परिणामों के हिसाब से हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आज क्या स्थिति और कल क्या स्थिति ये वास्तव में, खासकर आघाती कर्मों में शरीर का तो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं अच्छा खासा आज दिख रहा हूँ और कल आपको सूचना मिले कि इनका उठाव ना होगा 4 दिन बाद, तो इसलिए ये क्या कर सकते हैं अब। ये जो चीजें हैं ये बहुत शरीर की, तो मैं कहता हूँ आजकल इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि अच्छा खासा आदमी बैठा बैठा आपको जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वो आयु कर्म किसी ने नहीं देखा, शरीर के अर्जे पुर्जे किसी ने नहीं देखे, मेरे अंदर अभी कोई अवस्था नहीं है रोग, कल कोई चेकअप कराए और पता चले इनमें रोग है कोई सा। और सुख दुखकारी संयोग रात दिन बदलते हैं, सुबह आदमी करोड़पति और शाम को रोड़पति हो सकता है, सुबह सब अच्छा लग रहा है और शाम तक में बहुत दुखदाई हो सकता है। तो इसलिए ये अघाती कर्म तो बहुत ही क्षणिक है। हम अपने परिणामों की तरफ से जरूर देख सकते हैं कि भाई हमारे परिणाम ऐसे चल रहे हैं, तो उससे आगामी काल में भी हमको मिथ्यात्व का शायद तीव्र नहीं होगा, ये हम मोटा मोटा प्रेडिक्ट कर सकते जी थैंक यू भैया। भैया एक एक शंका और थी कि जैसे आयु कर्म कहते हैं बंधता जब भी है, तो वो एवरेज परिणामों पे बनता है, बहुत अगर तीव्र परिणाम होगा, ऐसा कुछ सच है क्या कि वो उस हैं। तब हाँ, नहीं एक्चुअल में मोटा मोटा ये है, लेकिन एक्सेप्शन सब जगह हो सकते हैं। क्या मोटा मोटा ये है कि हम जैसे पूरे जीवन भर परिणाम करते हैं आयु बंध के काल में हमारे वैसे ही परिणाम होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन सब जगह है। कभी किसी जीव के हो सकता है कि उस काल में वैसे परिणाम ना हो, मध्यम यूं मोटे रूप में शुभ परिणाम हो, लेकिन उस काल में अशुभ हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो एक भाव के लिए है। अगले भाव में वो वहां जाके वो आयु पूरी करके फिर वापस सही हो जाएगा। कोई जीवन का एक भाव से ही पूरा जीवन मतलब द एंड थोड़ी हो जाएगा। जीव की जीवन यात्रा तो अनंत काल की है, अनंत भाव की है। तो एक भाव बिगड़ भी जाएगा तो वो अगले भाव में सुधर जाएगा फिर जाके। बोलिए नीत जी। जी पंडित जी एक प्रश्न और है मेरा। जैसे 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, तो उनका सिलेक्शन में चरना नियोग क्या कहता है, किस आधार पर करना उनका कि कौन करना सी। नहीं हो, करना नहीं हो कहता है कि जिनके परिणामों में विशुद्धि आ जाती है वो निकलते हैं। अत्रि अनंत जीवा जैम न पत्ता तसाण परिणामा, अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक 10 पर्याय के योग्य परिणाम प्राप्त नहीं किए। क्यों नहीं किए? भाव कलंक सुपौड़ा, उनके भाव कलंक प्रचुर मात्रा में है। भाव कलंक मैंने मिथ्यात्व कषाय उनके तीव्र है। निगोद वासम न मुंचनती, इसके कारण से वे निगोद के वास को नहीं छोड़ पाते। तो जिनका भाव कलंक मंद हो जाएगा वे निकल जाएंगे। अब किनका होगा? जिनका भी होगा। किससे होगा? अपनी योग्यता से होगा। तो जिनके भी भाव कलंक माने मिथ्यात्व कषाय की मंदता होती है वे जीव निगोद से बाहर निकल जाए।